So welcome guys, this is Himnish here. You're watching the Astro Analyst. Today we are going to talk about a topic which most of the people want to know, which is the most powerful planet in my birth chart. मेरे चार्ट के अंदर सबसे powerful planet कौन सा है? So let's get straight into it. The planet with the most powerful is the planet occupying its own sign. Here is a list of all the planets and their zodiac signs, which is the planet that occupies its own sign. उसकी खुद की signs है ये. So whenever planet occupies its own sign, na, the most beautiful part of that thing is it won't damage the significance of its sign. वो अपने घर को कभी खराब नहीं होने देगा. For an example, आपको उठा के आपके घर के अंदर रख दिया जाए, ये खुद का घर है आपका, खुद ने बनाया है, आप उसको कभी हार्म होने दोगे? कोई मुसीबत अगर बाहर से आ रही है, क्या आप उसको अपने घर तक आने दोगे? Will you be able to fight back? Will you not stop it? You will take every fucking measure to prevent it from damaging your house. सेम द साइन रिएक्ट्स. एक प्लैनेट जब अपने ही साइन के अंदर बैठता है तो वो अपने साइन को प्रोटेक्ट करता है, अपने सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट करता है, उसको हार्म नहीं होने देता. ओके, सेकेंड प्लेसमेंट पे आता है द प्लैनेट विच इज एक्सॉल्टेड. एंड एक्सॉल्टेड प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट. वाई? बिकॉज इट हैज़ द फुल पोटेंशियल टू पुट इट सेल्फ आउट. मतलब अगर एक प्लैनेट अपने ओन साइन के अंदर है तो वो अपने घर के अंदर है, वो अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपने घर में बैठ के लेजरली काम कर सकता है, फ्रीडम से काम कर सकता है. बट अ प्लानट विच इज एक्सॉल्टेड, उसका जो लैंडलॉर्ड है ना वो कोई और है. प्लानट हमेशा एक, यहाँ पर एक लिस्ट दिख रहा है एक्सॉल्टेड प्लानट्स की जो राशि होती है, और प्लानट्स, एक्सॉल्टेड प्लानट्स हमेशा दूसरों के साइन में जाके एक्सॉल्ट होते हैं, अपने खुद की साइन में कभी एक्सॉल्ट नहीं होते. और लीविंग असाइड मरकरी, मरकरी एक ऐसा प्लानट है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही साइन में एक्सॉल्ट होता है और अपने ही ओन साइन में भी आता है, तो उसको अपन बाजू में रखते हैं. रेस्ट एवरी अदर प्लानट गेट एक्सॉल्टेड इन दी हाउस विच इज अदर्स हाउस. उसका लैंडलॉर्ड वो नहीं होता. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको उठा के एक ऐसे ऑफिस के अंदर रख दिया जाए जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो सब प्लेसमेंट्स है, आप काम करवा सकते हो, काम कर सकते हो फ्लॉलेसली, आपके पास वो पावर है कि आप हर एक चीज़ को कर सकते हो. बट आपका जो लैंडलॉर्ड है ना, वो ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका नहीं है. कल को उठ के अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी उसको फेस करोगे. यू कैन नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम द सिग्निफिकेशंस कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, आई एम पावरफुल. नहीं, अगर वो ऑफिस का माला टूट गया तो आपका ऑफिस भी शैटर होगा उसके साथ में. तो सिंपल सा एक होता है कि लैंडलॉर्ड जब कोई और होता है तो मैंने उसको सेकंड पोजीशन पे डाला है कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स हमेशा सेकंड पे होते हैं, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड नहीं है. फर्स्ट जो मैंने कंडीशन रखा था ओन साइन के अंदर वो था कि प्लैनेट ऑक्यूपाइंग इट्स ओन साइन, वो उसका लैंडलॉर्ड खुद है, वो खुद पावर में, वो बोलता है ये मेरा घर है, ये मेरा डोमेन है, यहाँ पर कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, मैं यहाँ आके हरा दूंगा उसको. ओके, अपन चार्ट्स के थ्रू समझते हैं कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स प्रॉब्लम कहाँ करते हैं. अगर वो 6, 8, 12 के अंदर हो जाए तो वो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इन्विटेशन देते हैं. ठीक है, वो बुरे तो नहीं हो सकते, अच्छी बात है, बट वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को बड़ा करते हैं. अगर उनको कोई बचाने वाली दृष्टि नहीं होती है, अगर उनको कोई संभालने वाली चीज़ नहीं होती है, तो वो बड़ी हो जाती है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स. फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो चार्ट है ये मेरे क्लाइंट का है. इसके अगर आप ध्यान से देखो, जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन द 12th हाउस इन कैंसर. 4 नंबर की साइन में जुपिटर एक्सॉल्ट हो रहा है कैंसर के अंदर, 12वें घर के अंदर. 12वां घर जो होता है वो होता है आपके एक्सपेंसेस का, आपके इधर उधर से जो पैसे आपके जाने वाले, कहाँ पर कटने वाले, ये होता है फॉरेन ट्रैवल्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेन देन का. ऐसे घर के अंदर जुपिटर जैसा प्लैनेट एक्सॉल्टेशन में. ओके, अभी इसका स्टोरी बताता हूँ. जब मेरे पास आई थी ना, इसके प्रॉब्लम्स कहाँ थे पता है? फ्रॉम हर 5th हाउस. इसका जुपिटर अगर इसको वही खराना रहेगा तो ये कहाँ से करेगा? 5th हाउस में जुपिटर की एक साइन पड़ती है सैजिटेरियस. अगर आप ध्यान से देखो ना, द 5th हाउस इज रूल्ड बाय सैजिटेरियस विच शोज द लव, रोमांस, क्रिएटिव एस्थेटिक्स ऑफ दिस लाइफ. द पर्सन्स की, इसकी जो लाइफ है 5th हाउस की, वो जुपिटर से रूल हो रही है. अगेन द 8th हाउस ऑफ सडन इवेंट्स, लॉसेस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड प्रॉब्लम्स आर अगेन रूल्ड बाय जुपिटर. एंड जुपिटर ये दो सिग्निफिकेशंस को लेके एक्सॉल्ट हो गया है 12वें घर के अंदर. इसने अपना बहुत सारा पैसा बॉयफ्रेंड के पीछे गवाया, इसने अपना सोना बेचा है बॉयफ्रेंड्स के लिए, इसने अपना हर एक चीज़ अपनी पूरी शिद्दत से उस चीज़ को निभाया. जुपिटर है, पाइस प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, हमेशा डेडिकेटली थिंग्स को करेगा. बट कहाँ बैठा है वो? एक्सॉल्टेड होकर 12th हाउस में बैठा है, दुष्टाना के अंदर है. यहाँ पर 12th हाउस के अंदर एक्सॉल्ट होने के कारण उसकी पावर बढ़ गई है. वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकता हूँ. अब वो एक्सपेंसेस को भी बढ़ा रहा है, वो कारक ऑफ एक्सपेंशन है. जुपिटर एक्सपेंस को बढ़ा रहा है क्योंकि वो एक्सपांशन का कारक है. यहाँ पर देखते हैं ये 5th हाउस इससे ट्रिगर हुआ, 5th हाउस ने ट्रिगर किया इसको. 5th हाउस लव रोमांस ने इसको ट्रिगर किया, रिलेशनशिप ने इसको ट्रिगर किया. अनसर्टनिटीज का हाउस द 8th हाउस में उसकी दूसरी राशि जुपिटर की पड़ रही है. वहां से अचानक से कुछ होना, अचानक से मेरे को पैसे स्पेंड करना, सडनली कुछ ऐसा सिचुएशन आना कि पैसे की जरूरत पड़े और उसने किसी की हेल्प कर दी. पायस नेचर ऑफ जुपिटर.
दूसरा चार्ट देखते हैं अपन। दिस इज द चार्ट ऑफ श्री अमिताभ बच्चन। यहाँ पर भी अगर अपन देखें, छठे घर के अंदर जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। जुपिटर की दो राशि जो है सैजिटेरियस और पाइसिस। सैजिटेरियस इज इन द 11th हाउस एंड पाइसिस इज इन द सेकंड हाउस। सबको पता होगा अमिताभ बच्चन वेंट थ्रू अ मैसिव डेट क्राइसिस इन 1990s, जस्ट अप्रोचिंग 2000s। क्या लगता है आपको, ये जो मैसिव लोन जो उसने लिया था वो किस प्लैनेट ने उसको दिया था? कहाँ से वो लोन आया था? वो इतना बड़ा ताकत डेट लेने की कहाँ से आई? बिकॉज अब जुपिटर वॉज एक्सॉल्टेड इन द 6th हाउस। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ लोन्स, डेट, डिसीजेस, प्रॉब्लम्स, वर्क लाइफ फ्रिक्शन इन द वर्क लाइफ। यहाँ पर डेट का जो था वो जुपिटर खुद रूल करता है। जुपिटर उसका कारक है डेट कराने का, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है, वो फाइनेंस का लॉर्ड बनता है। एक्सपांशन ऑफ द डेट। यहाँ पर जो डेट छोटे में लेना था वो बड़े में हुआ, बड़ा हो गया वो डेट बहुत ज्यादा। ओके, समझा कि किस तरीके से एन एक्सॉल्टेड प्लैनेट इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल बिकॉज इट कैन समटाइम्स क्रिएट मैसिव प्रॉब्लम्स। वो बढ़ा देता है उसकी थिंग्स को, क्योंकि वो रूल नहीं कर रहा होता वहां पर, उसकी खुद की साइन नहीं है, वो किसी और की साइन है। तो वो एक्सॉल्टेशन में है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो छठे आठवें और 12वें घर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर ये कहीं और होता, रिगार्डलेस ऑफ द 6 8 12 को छोड़ के कहीं पर भी और एक्सॉल्ट होता, अच्छा होता, बुरा नहीं होता। बट यहाँ पर क्या होता है कि इसकी सिग्निफिकेशंस कम हो जाती है और कहीं ना कहीं पहले ये चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर दे देता है पर्सन को। Let's look at examples where planet in its own sign in the 6th, 8th and 12th house. So we look at this chart. This is a chart where moon is sitting in the 8th house in the sign of Cancer in its own sign. One of the most beautiful powerful placement. ये पर्सन को आप यकीन नहीं करोगे, बैठे बिठाए खाने के योग है। इसको इतनी ज़्यादा जो अनसर्टनिटीज का घर है, 8th हाउस, द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द हाउस ऑफ अनअर्न्ड वेल्थ, द हाउस विच क्रिएट्स मेंटल स्टिमुलेशन, ट्रॉमा। ऐसे घर के अंदर चंद्रमा की राशि के अंदर चंद्रमा स्वयं बैठे हैं। आपको देखने मिलता है कि ये पर्सन ने, जो ये भी मेरा एक खुद का पर्सनल क्लाइंट है, इसने, इसको इतने अच्छे योग है कि ही गेट्स मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इसको ज़रूरत नहीं पड़ती उतना मैसिवली क्राइसिस में जाना, एनालाइज करना, अपने आप को स्ट्रगल्स में डालना, ज़रूरत नहीं पड़ती। ही इज़ गेटिंग अ गुड लेवरेज, ही हैज़ द एबिलिटी टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो जो चाहे वो करियर चूज कर सकता है, जो चाहे वो अपने आप को ढाल सकता है जिस वे में उसको ढालना हो। देर इज नो साइकोलॉजिकल बर्डन बिकॉज द प्लांट इज प्रोटेक्टिंग इट्स ओन सिग्निफिकेंस। यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ दी, उसके जो स्टार्टिंग के टाइम था, यहाँ पर मैंने उसने मुझे खुद ने बताया कि आई यूज टू गेट ट्रेमेंडस ट्रॉमा मिलता था, डिप्रेशन मिलता था, प्रॉब्लम्स आती थी, अनसॉल्वेबल लगता था, ऐसा लगता था कि ये सिचुएशंस मेरे को मार ही डालेगी। बट इवेंचुअली व्हेन ही लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज द मून इज सिटिंग इन इट्स ओन साइन, मून इज द पावर, उसको इमोशनल स्टेबिलिटी देके गया। 8th हाउस साइकोलॉजी का स्टेबिलिटी होता है, ऐसी साइकोलॉजी बना देता है, ऐसी पावर बना देता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता अब उसके लाइफ में क्या होता है, कोई क्या बोलता है उससे उसको डर नहीं लगता। लाइफ में 100 प्रॉब्लम आएगी तो भी लड़ने की ताकत इतनी भयंकर रख देता है कि उसको उसको टेंशन ही नहीं है, बोलता जो होगा देख लिया जाएगा। और ये नेचर ने, ये थिंकिंग ने, ये पैटर्न ने उसको इतना पावरफुल बना दिया कि अब वो जो चाहे वो कर पा रहा है। उसकी जो अनअर्न्ड वेल्थ थी, जो उसको रोक के रखी थी मून ने, अब मून ने वो रिलीज कर दी। जब उसको मेच्योरिटी दी कि भाई एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, अब उसके पास वो वेल्थ आ रहा है, ही इज एबल टू यूटिलाइज इट, एबल टू चैनल इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। क्वीन एलिजाबेथ 2 का ये चार्ट है। क्वीन एलिजाबेथ 2 के चार्ट के अंदर अगर फिर से देखेंगे, मून अगेन इन द 8th हाउस इन द साइन ऑफ कैंसर। शी वॉज सपोज टू डाई ड्यू टू अ स्टेप मदर। उसके फादर गुजरने वाले थे और उसके स्टेप मदर को क्वीन बनना था, तो वो चाहती नहीं थी कि क्वीन एलिजाबेथ जिंदा रहे, एंड शी हैड अ प्लान टू किल हर। बट ड्यू टू अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस, दैट वुमेन, द स्टेप मदर, पास्ड अवे, and the passing of the father, Queen Elizabeth became the queen without an effort, without the labor, without anything. She was scared. उसको लग रहा था कि कल उसकी मौत आने वाली है, और उसकी मौत के बजाय यहाँ पर वापस से विपरीत राजयोग के होने में, और चंद्रमा अपने ही साइन को प्रोटेक्ट कर रहा था वहां पर, डेथ लाइक सिनेरियोस कॉज द पर्सन टू बिकम द क्वीन। तो आप समझते हो प्लैनेट इन इट्स ओन साइन की पावर क्या होती है। सो व्हेन अ प्लैनेट इज इन इट्स ओन साइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उसके पास, उसको कभी बुरा नहीं कर सकता, उसके पास पूरी पावर है आपको बचाने की, वो लेके बैठा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस आता है कि अगर उसके साथ कोई और प्लैनेट बैठा है, कोई और प्लैनेट उसको इफेक्ट करता है, कंजंक्शन के अंदर स्पेसिफिकली बैठा है, वहां पर थोड़े अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो प्लैनेट, अगर आप अपने खुद के घर के अंदर हो, आपके पास एक टेनेंट आपने रखा है, एक भाड़ुत्री आपके पास एक टेनेंट है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। अगर वो बंदा कुछ खराब कर रहा है तो आप उसको दबाओगे, आप अपने घर को खराब नहीं होने दोगे। यहाँ पर भी यू आर प्रोटेक्टिंग द हाउस, आप खराब करोगे, आप उसको उसको शांत कर दोगे, उसको निकाल दोगे घर से बाहर, बट आप अपने घर को कभी खराब नहीं होने दोगे।
सो इस तरीके से प्लैनेट इन इट्स ओन साइन इज द मोस्ट पावरफुल. दिस इज द सिंपल आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव. मेरे चार्ट के अंदर, सो ओपन योर चार्ट, सी योर चार्ट, सी विच प्लैनेट इज सिटिंग इन इट्स ओन हाउस एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपके प्लस आपने क्या फेस किया है, आपने क्या फील किया है, किस तरीके से वर्कआउट हुआ है वो प्लैनेट का सिग्निफिकेशन. उसका घर देखिए, उसने कभी आपको हार्म नहीं किया रहेगा. उसके साथ जो प्लैनेट बैठा होगा शायद उसने अप्स एंड डाउन किया होगा, बट द प्लैनेट सिटिंग इन इट्स ओन साइन इज द मोस्ट पावरफुल वन. So thank you for today's video, and if you like this video, please like this video, share and subscribe. And if you don't know what your chart is, where your planets are, you can connect with me. This is Simnish here. You're watching the Astro Analyst. See you in the next video. Thank you.